के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज कम से कम एक इनकलाब की चिंगारी तो उठेगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो मौजूदा दौर की हुकूमत के सामने हमको मुद्दे रखने होंगे, हमको कौम की नुमाइंदगी करनी होगी और ये मनवाना होगा कि मुसलमान भी माइनॉरिटीज में आती है और हमको एजुकेशन के अंदर लोन दिया जाए, हमको नौकरियों के अंदर जो है तो रिजर्वेशन दिया जाए। पिछली सरकार में जब कांग्रेस की फुल फ्लैश और राष्ट्रवादी की सरकार थी, वो सरकार ने हमको 5% रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने वो रिजर्वेशन को खत्म किया। और इन दिनों पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो चीज चर्चा में है वो ये है कि माइनॉरिटीज के जो हालात है उनका ऊपर एक लाहे अमल बनाया जाए और माइनॉरिटीज को अपना जो एक मकाम था एक ज़माने के अंदर मुल्क हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र के अंदर वो दोबारा और असर नौ दिया जाए। माइनॉरिटीज के जो मामलात अभी हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अगर हम देखें सिर्फ महाराष्ट्र की बात की जाए, कल रात में चूंकि मुझे साहब का फ़ोन आया था कि माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से हमको बैठना है, तो कल रात में मैं मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन है उसकी डिटेल निकालना चाह रहा था। तो हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन गुज़िश्ता 2014 के बाद से अपडेट ही नहीं की गई वेबसाइट। आपको कोई आंकड़े ही नहीं मिलेंगे कि कितना बजट आ रहा है, कितना बजट सरकार दे रही है और कितना बजट रिलीज हो रहा है। तो ऐसे हालात है। और जब हम मिनिस्ट्रों को देखते हैं जो इस वक्त हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मुसलमान भी है और माइनॉरिटीज से भी आते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटीज के मुद्दों को इस तरह नजरअंदाज करते हैं जैसे ये मुद्दा है ही नहीं। कल रात जब मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल की वेबसाइट देखने में आई तो उसको देख के यूं लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो वेबसाइट हुकूमत से ये कह रही है कि कभी मुझसे भी झूठ बोल, कभी मुझसे भी झूठ बोल, मैं भी हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूं। यानी ये हो गया कि उसको इस तरह नजरअंदाज कर दिया गया कि अब उसके ताल्लुक से कोई झूठ भी नहीं बोलना चाह रहा है। सच तो बहुत दूर की बात है। और हम यहां पर कौम के जिम्मेदारान की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों को उठाए, सबसे पहले कौम के अंदर इसकी अवेयरनेस लाए कि माइनॉरिटीज के अंदर अगर आप है तो आपके लिए क्या क्या एक्ट है, क्या क्या आपके लिए सुविधाएं है और हुकूमत कितना दे रही है। उसके बाद जो है तो हमको हमारे वफ्द बनाकर, हमारे ग्रुप्स बनाकर मौजूदा दौर की हुकूमत के सामने नुमाइंदगी करने की जरूरत है। तमाम मसाइल है। अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र जो है तो मराठा आरक्षण का मसला चल रहा है, इसी तरह मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला चल रहा है। तो बात हुकूमत दोनों पर भी करना नहीं चाह रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, लेकिन हुकूमत ने उसको भी नजरअंदाज किया हुआ है। हमको जो एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ था वो भी अब नहीं है। तो हमारी पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन हमको पहले दिए गए थे वो दोबारा मिले और उन रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। हम इसी फिक्र के साथ आज यहां बैठे हुए, मैं ये मुबारकबाद देता हूं आज जिन लोगों ने एक माइनॉरिटीज के ताल्लुक से मीटिंग बुलाई है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि इस बैठक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज कम से कम एक इनकलाब की चिंगारी तो उठेगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो मौजूदा दौर की हुकूमत के सामने हमको मुद्दे रखने होंगे, हमको कौम की नुमाइंदगी करनी होगी और ये मनवाना होगा कि मुसलमान भी माइनॉरिटीज में आती है और हमको एजुकेशन के अंदर लोन दिया जाए, हमको नौकरियों के अंदर जो है तो रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं हमको जो है तो एजुकेशन में 5% देकर खामोश बिठा दिया जाता है, लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं तो फिर वो नौकरी के लिए दर बदर फिरते हैं। तो हमको जो है तो सरकारी महकमों के अंदर भी जगह चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम यहां बैठे हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक ये मुद्दे हल नहीं हो जाते हम मैदान अमल में नजर आएंगे। ये चंद बातें जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही थी मैं रख दिया हूं। इंशाअल्लाह अगर आगे भी आप लोगों के जरिए कुछ बातें आती है और उस पर अगर खुलासा करने का मौका मिला तो मैं बिल्कुल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल जिलानी एजुकेशन फील्ड में काम करता हूं। आज ये मीटिंग में हमद साहब ने इनवाइट किया था
किसी हिसाब से भी अगर आप देख ले तो हम रिजर्वेशन के लिए लायबल है, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली ले लीजिए, आप सोशली ले लीजिए, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर मुसलमानों का जो परसेंटेज है उसको देख ले, तो इन सारी चीजों में जब स्टडी किया गया तो ये माना गया, ये कोर्ट ने भी माना कि भाई जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए। हर फील्ड में जो है तो हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं, और आज ये वक्त आज हम देखते हैं कि अब कई ऐसे डिपार्टमेंट है कि जहां नाम को एक भी मुस्लिम वहां माइनॉरिटी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए हम सबको एक उसका जो है तो पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, और इसका ऑलरेडी जो केस स्टडी हुई है तो वो केस स्टडी को फिर से हमको दोहराकर उसको जो है तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको जो कंसर्न है, जैसे कोर्ट से लड़ाई लड़ना पड़े तो उसके लिए हमको वो प्लान बनाना पड़ेगा। हमको जो हमारे जो ऊपर मंत्रालय में जो मिनिस्टर्स हैं उनको निवेदन देकर उनको जो है तो हमारा प्लान पूरा बताकर उस पर जो है तो हमको रद्द अमल करना जरूरी है। जरूरत पड़े तो रोड पे आने की, अगर जरूरत पड़े मोर्चे की जरूरत है तो वो भी करना जरूरी है। आज हम अस्सलाम वालेकुम। शाही उड़ा कैद से परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खूह में नहाकर, बाजू पे भरोसा है तो फिर भीख ना मांगो, पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर। आज असल में जो मसला है, जब रिजर्वेशन की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो जितने भी जो लीडरान हैं, हर कोई किसी की पार्टी क्या उनको हम कभी याद आते हैं माइनॉरिटी इलेक्शन के टाइम में उनको याद आते, और जब हम जाते उनसे बात करें 5% हमको आरक्षण चाहिए तो क्या करते हैं, हमारे से मुँह फेर लेते हैं। तो हम सबको जो तो मिलकर और सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके ऊपर आवाज़ उठाना है, और जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलता जब तक हमको खामोश नहीं बैठना है। आज की मीटिंग हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है सभी के लिए कि गवर्नमेंट में बैठे हुए नुमाइंदों ने मीटिंग को बुलाई है ताकि हम अपने मसाइल उन तक पहुंचा सकें। साहब, हमारी सबसे पहली मांग यह है, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, जैसा मुस्लिम आरक्षण का है, अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपके साथ में पूरा समाज है, और पूरा समाज अगर आप बोले तो हम आंदोलन करने के लिए आपके साथ में तैयार है। चाहे किसी तरह का आंदोलन हो, हमें रिजर्वेशन के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हम आपके साथ में तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई है, और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन कम से कम कई सालों से बंद है। यहाँ पर गरीबों के लिए, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिसको रोज़गार के लिए कम से कम खर्च दिया जाता है, 50,000 रुपये, लाख 1.5 लाख रुपये खर्च दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अभी तक कोई बजट नहीं दी। तो मेरी आपसे मेरी गुजारिश है कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को बजट दें, और जो गरीब लोग हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देकर खुद कफील बनाएं, इनको रोज़गार बनाएं, ताकि हमारे महाराष्ट्र से बेरोज़गारी दूर हो सके। डॉक्टर तैयब साहब ने बहुत सारे मसाइल बताए माइनॉरिटी के। बहुत सारे लोग हमारी जो है सरकार में बैठे हुए हैं, यानी अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी हमारी है, उसमें शिवसेना है, एनसीपी है, लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे। डॉक्टर तैयब साहब का कहना है कि भाई आपकी सरकार है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहे। आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल सच है, लेकिन किसी वजह से जब से ये सरकार आई 1.5 साल से जो है तो कोरोना का जो है माहौल चल रहा है, थोड़ा सा लोग परेशान हैं, मंत्रालय खुलने में दिक्कत आ रही है, लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही है, मंत्रियों को काम करने में दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं है, ये बीजेपी और बीजेपी का जो लोग साथ दे रहे, ये उन्होंने हवा उड़ाई कि ये माइनॉरिटीज़ की ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। तैयब साहब, मैं ऐसा आपको पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, ये सरकार सारे लोगों को, सारे समाज को लेके चलने का काम कर रही है, लेकिन उनकी रफ्तार ज़रा धीमी है। ठीक है, हम जितने यहाँ जिम्मेदार हैं, एजुकेशन के मसले हैं, हमारे हाफिज साहब ने कहा कि इमामों की तनख्वाह बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़माने से जो है ये बात चली आ रही है। विलासराव देशमुख साहब जब सीएम थे उस टाइम पे भी हमने कहा था, वो भी उसके ऊपर काम करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उसको रुकावटें आ रही है। और आप सब लोगों ने एक बात बताई कि भाई हमारे को जो 5% रिजर्वेशन मिला था पिछली सरकार में, जब कांग्रेस की फुल फ्लैश और राष्ट्रवादी की सरकार थी, वो सरकार ने हमको 5% रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने वो रिजर्वेशन को ख़त्म किया, और हमने पिछले 5 साल उसकी डिमांड भी नहीं की। हमको चाहिए भी नहीं बीजेपी का कुछ,
बीजेपी और आरएसएस का हमको कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन अब हमारी सरकार है, 3 लोगों की सरकार है, उसमें हम भागीदार है सत्ता में, तो अभी हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि हमारी को जो 5% मिला था हमको वो चाहिए, चाहे वो आप दो या हमको कोर्ट जाना पड़े या रास्ते पे हमको लड़ाई लड़ना पड़े। इसके लिए माइनॉरिटीज के लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत के साथ वो आरक्षण को वापस लाने का काम करेंगे। आप ये मत समझिए कि वो 5% को हम छोड़ देंगे। अगर मराठा आरक्षण मिलता है, हमको उसका विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वो मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारा जो 5% आरक्षण है उसकी भी बात होना चाहिए। जैसा किसी ने बताया कि राज्यपाल साहब के पास में सारे लोग गए, उसके अंदर मुस्लिम जो है तो मिनिस्टर को लेकर नहीं गए, उसमें होना चाहिए था असलम शेख को ले जाना चाहिए था, आरिफ नसीम खान को ले जाना चाहिए था, नवाब मलिक को ले जाना चाहिए था, हसन मुशर्रफ को लेकर जाना चाहिए था। तो ये सरकार कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही है, तो वो गलतियां हमको उनको बताना पड़ेगा। इससे पहले आरिफ नसीम खान ने और एमएम शेख साहब ने और सारे महाराष्ट्र के जितने भी मुस्लिम लीडर है, उन्होंने लड़कर जो है तो 5% आरक्षण लाने का काम करे थे। मैं आरिफ नसीम खान को सल्यूट करता हूं कि जब वो मंत्री थे तो छोटी से छोटी अगर बात भी महाराष्ट्र से अगर निकलती है तो मुसलमानों के ताल्लुक से, तो उसको पूरा करने का काम वो आरिफ नसीम खान करते थे और आज भी करेंगे। वो वर्किंग प्रेसिडेंट है एमएम शेख साहब, जो माइनॉरिटी के मसाइल के ऊपर हमेशा जब हमारी सरकार थी तो हमारे काम करते थे। आज हमारे पास में हज हाउस बना, ये भी जो है आरिफ नसीम खान और एमएम शेख की मेहनतों का नतीजा है। बहुत सारे काम है हमारी सरकार ने करे, अगर वो नहीं करते हैं उनको जगाने का काम हमारे डॉक्टर तैयब ने कहा है कि उनको जगाने का हम काम करेंगे और उसके लिए हमको जो रास्ता अपनाना है हम वो रास्ता अपनाएंगे। हम लोकशाही माध्यम से रोड पे आके आंदोलन करेंगे, मोर्चे निकालेंगे और अगर हुआ तो हमारे को पिटीशन डालना पड़ा कोर्ट में तो हम पिटीशन भी डालेंगे। लेकिन ये 5% के लिए हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, आने वाली नस्लों का भविष्य, हम ये 5% छोड़ नहीं सकते। जबकि सच्चर कमेटी जितनी भी कमेटी आई सब ने कहा है कि भाई मुसलमानों को कम से कम, हालत खराब है, उनको रिजर्वेशन कम से कम एजुकेशन में मिलना चाहिए। तो अब्दुल्ला साहब, हमारे हाफिज साहब, जिलानी साहब, हाफिज साहब, जितने भी हमारे आसिफ भाई, जितने भी लोगों ने यहाँ बात रखे, हम वो बात जो है तो ऊपर जाकर रखेंगे। हमारे असलम शेख मंत्री है, हम उनको जो है तो बोलेंगे कि भाई ये आवाज़ जम के उठाओ, ये आवाज़ स्लो चल रही है मुसलमानों को आरक्षण के लिए, ये आवाज़ को जो है हमारे को जम के उठाना पड़ेगा। आप सब लोग आए, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे जो भी काम होगा उसके ऊपर हम फिर एक 8 दिन के बाद मीटिंग बुलाएंगे और आगे उसके ऊपर क्या करना है काम करेंगे। बम्बई जाएंगे, निवेदन देंगे। कुछ लोग इसमें से आप मेरे साथ चलिए, वहाँ जाकर हम असलम शेख, एमएम शेख साहब, आरिफ नसीम खान साहब, उन सबसे बात करके हमारी बात रखेंगे। आप लोग सब आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा।